हत्या करने के 6 दिन बाद आरोपी को भेजा पुलिस ने जेल। कानपुर कैंट के गोलाघाट निवासी युवक की उन्नाव ले जाकर हुई हत्या की घटना का राजपाश शनिवार को हुआ था। इस वारदात को सहकर्मियों द्वारा अंजाम दिया था। मामले डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने घटना का राजपाश किया। दोनों आरोपियों को चेतन ग्राउंड और गोरा कब्रिस्तान से दबोचा गया। डीसीपी ने बताया कि मृतक मोनू सिंह पोर्ट का काम करता था। उसके साथ ही 2 सहकर्मी आरोपित उन्नाव का बाबाकुटी निवासी बापन पाल और उन्नाव का चंपापुर व राजीव नगर निवासी अतीत वर्मा उर्फ कार्तिक ब्रिजेश काम करते थे। उन्होंने पूछताछ में बताया कि मोनू उनके साथ अभद्र व्यवहार करता था, साथ ही उनके काम व एवज में मिले कमीशन को हड़प लेता था। मोनू उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करता था, हर जगह बेइज्जत करता था। ये सिलसिला करीब 10 सालों से चल रहा था। इससे आहत होकर उसे सुनियोजित तरीके से बुलाकर शराब पिलाकर उन्नाव ले गए थे। वारदात के लिए पहले ही सुनसान जगह थाना गंगा घाट उन्नाव के मरहाला नरबीजपुर गांव की ओर चुन ली थी। बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए बीती 26 अप्रैल की रात करीब 8:30 से 9:30 बजे के बीच वह मोनू को शराब पिलाकर नरबीजपुर गांव की ओर जाने वाली सुनसान सड़क पर ले गए। फिर उसकी आंखों और चेहरे पर फाग स्प्रे कर दिया, जिससे वह कुछ देख न सके। फिर दोनों ने डंडों से पीटाते रहे, जिससे मोनू की मौत हो गई। आरोपितों के पास से फाग स्प्रे, 2 डंडे, मृतक का मोबाइल, शराब की कैन, ऑटो और बाइक बरामद हुई है। मामले में दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया। देखिए, दिनांक 26 अप्रैल 2026 में एक व्यक्ति जिसका नाम है मोनू जायसवाल, थाना क्षेत्र कैंट, जनपद कानपुर नगर का रहने वाला है। इसके जो दोस्त और इसके जो साथी हैं बप्पन पाल और अतीत वर्मा, इसको अपने साथ ले गए जनपद उन्नाव। वहाँ पर इसके साथ हत्या की घटना कारित की, बॉडी वहीं पर डंप कर दी और वहाँ से वो फरार हो गए। इसकी बॉडी दिनांक 27 को जनपद उन्नाव में जो लोकल वहाँ पे जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ के लोगों ने खबर किया लोकल पुलिस को। फिर पुलिस ने पहले इसकी पहचान कराई, उसके बाद फिर इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। दिनांक 28 अप्रैल को जनपद कानपुर नगर में इसका एफआईआर दर्ज किया गया, जब परिजनों ने इसकी सूचना दी। मीनवाइल इसके बीच में 27 तारीख को जनपद कानपुर नगर में इनके परिजनों द्वारा में सूचना दी गई थी कि ये व्यक्ति मिल नहीं रहे हैं, घर से गए हैं और वापस नहीं आए हैं, तो उसकी गुमशुदगी भी जनपद कानपुर नगर में लिखी गई थी। अभी इसमें जो परिजन थे उन्होंने नामजद तहरीर दी थी और जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें बप्पन पाल नामजद अभियुक्त था। बप्पन पाल से जब इस घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने एक बहुत ही सुने तरीके से एक अपना प्लान बना रखा था और जिस तरीके से वो फिर पुलिस को गुमराह किया, पुलिस को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत नाम इसका लिख गया है। लेकिन फिर जब वहाँ पे घटना स्थल से CDR IPDR एनालिसिस किया गया, CCTV फुटेज जब चेक किए गए तो उसकी घटना स्थल पर इसकी मौजूदगी के साक्ष्य मिले। इसके बाद जब पुलिस ने इसको इंटरोगेट किया और इसको जब टेक्निकल साक्ष्य इसके सामने रखे तो फिर ये टूट गया और फिर इसने घटना कारित की, अपना स्वीकार किया। साथ में जो इसका सह अभियुक्त था अतीत वर्मा, इसका नाम भी बताया, इसको भी फिर पुलिस ने पकड़ा, इससे भी पूछताछ की। इन लोगों से जब घटना कारित करने का मोटिव जाना तो इनके द्वारा बताया गया कि साहब हम तीनों जो हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो, वोडा, एयरटेल, इनको जब पोर्ट कराते हैं तो ये काम बेसिकली कमीशन के आधार पर ये काम करते हैं। और जो इसमें मृतक है मोनू जायसवाल, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था। इसमें जो भी टारगेट मिलता था पहले टारगेट अपना पूरा करता था, जो कमीशन मिलता था वो कमीशन का मेजर चंक अपने पास रखता था। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव था, गाली गलौज करता था और इनके साथ दुर्व्यवहार करता था। कहीं ना कहीं पिछले 8-10 सालों में इनके अंदर गुस्सा जो था धीरे धीरे बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन लोगों ने ये ठानी कि इसको सबक सिखाना है। और इसी के चलते इन लोगों ने मृतक जो मोनू जायसवाल है इसको उन्नाव ले गए। जनपद उन्नाव में प्री प्लान तरीके से जहाँ पे घटना कारित करनी थी वहाँ ले गए, वहाँ शराब का सेवन कराया। शराब का सेवन कराने के बाद जो स्प्रे होता है फॉग,
वो इसके आंखों पे मारा और जब ये थोड़ा सा विचलित हुआ तो फिर पीछे से इसके सर पे वार किया और 7 से 8 बार डंडे से वार किया और इसका फिर जब ये मूर्छित हो गया तो फिर वहाँ से वो भाग गया, जिसकी पुष्टि पीएम में भी हुई है। पीएम में भी बहुत क्लियरली जो इस पे चोटें आई हैं वो मेंशन है। फिलहाल दोनों जो अभियुक्त हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं। जो घटना में शामिल जो बाइक थी, ऑटो थी, ये सब बरामद हो गए हैं। जो आला कत्ल था, डंडा, ये भी बरामद हो गया है। जो मोबाइल मृतक का था, मोबाइल भी मृतक का बरामद हो गया है, क्योंकि मोबाइल भी इनके द्वारा वहाँ घटना कारित करने के बाद कहीं दूसरी जगह फेंक दी गई थी। तो ये सब चीज़ें पुलिस ने कर ली हैं और अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, आरोपी कोई आपराधिक इतिहास भी है? फिलहाल अभी जो हमने अपने रिकॉर्ड चेक किए हैं, अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं आया है और हम सीसी कैमरे से और DCRB के रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। सर, ये मरने वाला जो है, जो व्यक्ति मरने वाला है, क्या इनका टीम लीडर था जो इनके साथ काम करता, जो अपने टारगेट पहले पूरे कराता? जी। सर, कितने पैसों का लेन देन होगा जो महीने में कभी होगा? इसके संबंध में अभी हम और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमें समय मिल नहीं पाया है इनसे, इनकी क्या आर्थिक स्थिति थी इसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्थिक हालत इनकी अच्छी नहीं थी, ये हमें क्लियर है। सर, एक मामला आया था, घर वालों का आरोप था कि उन्नाव पुलिस ने पहले इनको बापन को गिरफ्तार किया था, उसके बाद इसे छोड़ दिया था। क्या ऐसा इस वजह से हंगामा हुआ जो जाम वगैरह लगा था? देखिए, चूंकि इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब तक पुलिस के पास पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलते हैं तब तक पुलिस किसी को फिर प्रोसिक्यूट नहीं करती। तो उसी के क्रम में उन्नाव जनपद ने भी इनसे पूछताछ की होगी, उसकी यदि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर पकड़ा होगा तो जरूर उनसे पूछताछ की होगी। फिर कानपुर जनपद की भी पुलिस ने इनसे काफ़ी लंबे समय तक इनसे पूछताछ की। सर, इन्होंने पुलिस को किस तरह गुमराह करके रखा है? जैसे आपने बताया कि पहले गुमराह करता, बाद में जब टेक्निकल साक्ष्य है तब इनको पकड़ा गया, किस तरह से? देखिए, जो अभियुक्त है वो जब घटना कारित करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि भाई जब पुलिस पकड़ेगी तो फिर पुलिस को क्या जवाब देंगे हम, क्योंकि यही साथ में लेकर गया था बप्पन पॉल, तो सबसे पहले शक की जो सुई होती इसी के ऊपर आती। तो इसने प्री प्लान तरीके से अपना एक एलिबाई तैयार कर रखा था कि साहब हम तो लेकर गए थे, इसको रेलवे क्रॉसिंग पे हमने उतार दिया था, वहाँ फुटेज भी आप देख लेंगे, हम उतारते हुए दिख रहे हैं, उसके बाद ये अकेले जा रहा है। तो ये उसने एक एलिबाई तैयार कर लिया। उसके आगे की जो घटना थी वो उसने पुलिस को नहीं बताया कि फिर आगे उसने क्या किया, तो वो हमारे टेक्निकल साक्ष्यों से और CCTV फुटेजेस से वो क्लियर। गुमशुदगी लिखने कितने दिन बाद इसका केस दर्ज हुआ था? अगले दिन दर्ज हो गया था, क्योंकि बॉडी इसकी जनपद उन्नाव में ड्रॉप हो गई।